इस वाले से आपको बताएं कि चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कमेटी मलिक बुस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मलिक साहब, इस वाले से बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी आई है। हाँ, असुली तौर पे तो जो इकोनॉमिक रूल है उसमें इतना जब स्टॉक एक्सचेंज बढ़ते हैं और डॉलर गिरता है हमेशा, क्योंकि देखो ना पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है हमेशा। तो वो बहरहाल जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने की बड़ी वजह तो है, दो बड़ी वजूहत है। एक तो इलेक्शन का अनाउंस होना और दूसरा पाकिस्तान ने सॉवरेन फंड वेल्थ फंड बना दिया है, जिसमें $100 बिलियन का जो है वो कैपिटल उन्होंने शो किया, जिसमें जितने भी हमारे कैपिटल अदारे हैं बड़े प्रॉफिटेबल, उनको OGDC और PTCL वगैरह वगैरह, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और पाकिस्तान बहुत जल्द आप देखेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो आनी है, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान 16वां ममालिक है जिसके जो है $100 बिलियन पे कायम हुआ है, 16वें नंबर पे है और 51 ममालिक में शामिल हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से पाकिस्तान का और IMF पर वक्त आया और हमारी सेटिस्फेक्शन का इंतजार की उम्मीद की जा रही है कि ये 14-15 नवंबर को जब फाइनल होगा तो ये $710 मिलियन बन जाएंगे। तो ये स्टॉक को बड़ा बूस्ट कर रहा है। और डॉलर की क्योंकि डिमांड जो है वो स्पेकुलेशन डिमांड नहीं है, ये एक्चुअल में जो जब डॉलर का रेट इंटरबैंक में 308 था तो इम्पोर्टरों ने जब देखा डॉलर गिर रहा है तो उन्होंने अपनी जितनी भी इम्पोर्ट प्रोसीड थी वो रोक ली थी, रिटायर्ड नहीं की। अब जाके वो बाइंग कर रहे हैं। जब 275 को हुआ तो वो सारे अब बढ़ना हुआ तो सारे इकट्ठे आ गए। अलग पिछले दिनों मेरी बैंकों से बात हुई, हम बोला जो हम इम्पोर्टरों की मिन्नतें कर रहे थे, डॉलर हमारे पास सरप्लस है, आप काइंडली जो है अपने जो भी LC रिटायर कर लें, लेकिन उसको लोगों ने नहीं की। ये वक्ती तौर पे बैंक जब डिमांड खत्म होगी तो आप देखेंगे डॉलर का रेट फिर दोबारा गिरेगा। 330 से कम होकर अगर 275 आ सकते हैं तो फिर 390 या 85 से कम भी हो सकते हैं। जो ही ये डिमांड आएगी फिर अगले फंड भी आने वाले हैं। पाकिस्तान यूरो डॉलर बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराने हैं। वर्ल्ड बैंक जब IMF की किस्त मिलेगी तो तकरीबन $6.3 बिलियन हमें वर्ल्ड बैंक, इस्लामी बैंक और एशिया बैंक से मिलेंगे। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का भी जो है वो भी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने तमाम मुतालबे मान लिए। तो दिसंबर का और नया साल पाकिस्तान की बड़ी मुबारक सा हो, देखेंगे डॉलर का रेट दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। दिसंबर में हो सकता है नवंबर में गिरना शुरू हो जाए। जो ही ये अपना अपना पाकिस्तान का ये $710 मिलियन अप्रूव होगा ऑटोमेटिकली, जैसे पहले 1.2 बिलियन जब अप्रूव हुआ आपने देखा डॉलर गिरना शुरू हुआ, रुपया बढ़ना शुरू हुआ और स्टॉक बढ़ा। तब भी यही होगा, अल्लाह ताला खैर करे, कोई बड़ी बुरी खबर ना आ जाए, कोई ऐसा बुरा हादसा ना हो जाए। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मैशेज मजबूत होगी। और मैं ये नाजरीन को बताता चलूँ, पाकिस्तान में CPI का फेज 2 शुरू हो गया और जो उसकी कंप्लीशन 6 महीने बाद पाकिस्तान को सिर्फ $2 अरब ज़रादारी की मद में मिलेंगे जब इंटरनेशनल ग्वादर पोर्ट और एयरपोर्ट और ग्वादर सी पोर्ट शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद अगले 6 साल बाद $6 अरब सालाना पाकिस्तान को मिलेंगे। जिस तरह ये बढ़ता जाएगा पाकिस्तान के रेवेन्यू भी बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर, उसमें जैसे डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है उसके बाद फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, और इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखो ये तो नेचुरल है। एक चीज पहले अगर फर्ज किया 275 की आ रही थी और अब ज्यादा अगर बढ़ जाता है 300 के करीब चला जाता है तो उसकी कीमत 15 रुपये बढ़ जाएगी। तो वो जहर $1 में अगर इतना फर्क पड़ता है तो $100 में कितना फर्क होगा। तो ये चीजें जो होती है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसने इतनी अच्छी रेपुटेशन बनाई और इतना अच्छा एक अब जो देखो T बिल जो है वो उनकी बिट जो है पहले 22% थी, अब 18% पे आ गई है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट भी आपको कम होगा। और ये आने वाली जो चीजें हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट आप देखें 2.7 बिलियन पे चली गई। इस तरह वर्कर रेमिटेंस 2.4 से ऊपर चली गई। एक्सचेंज कंपनी ने पिछले महीने तकरीबन $35 करोड़ दिए हैं। तो ये अभी जो करंट अकाउंट सरप्लस आएगा इंशाल्लाह खसारे की बजाय। तो ये भी अच्छी खबरें हालांकि, लेकिन ये वक्ती डिमांड है, डिमांड की ज़ाहिर पूरी करना, तो इतने डॉलर सप्लाई जो है तो बड़ी है और इंशाल्लाह डिमांड जो मीट होएगी जिसके बाद डॉलर का रेट गिरेगा इंशाल्लाह।